अलीगढ़ टेलर sneaks into Park Sans papers to meet digital lover jailed। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। अलीगढ़ टेलर, अलीगढ़ का एक दर्जी, स्नीक्स, स्नीक का अर्थ होता है छिपकर जाना, इनटू पाक, पाकिस्तान के अंदर। सैंस पेपर्स, सैंस पेपर्स का अर्थ हो गया बिना पेपर्स के या बिना कागजात के या बिना दस्तावेज के। तो अलीगढ़ का एक टेलर बिना कागजात के पाकिस्तान के अंदर घुस जाता है टू मीट, मिलने के लिए, डिजिटल लवर। लवर का मतलब प्रेम करने वाला, मोहब्बत करने वाला। वो प्रेमी भी हो सकता है, वो प्रेमिका भी हो सकती है। और डिजिटल लवर का मतलब आप समझ गए ना कि आजकल जो ऑनलाइन प्रेम के किस्से चल रहे हैं कि सामने से तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं लेकिन ऑनलाइन प्रेम कर बैठते हैं, तो वो कौन होते हैं? डिजिटल लवर होते हैं। जेल्ड, जेल्ड मतलब उसको जेल हो जाती है। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अलीगढ़ का एक टेलर अपनी डिजिटल प्रेमिका से मिलने के लिए बिना कागजात के पाकिस्तान के अंदर घुस जाता है और उसको जेल हो जाती है। तो चलो पढ़ते हैं आगे, तो पता लगेगा कि किस तरह से क्या कहानी घटित हुई है। थोड़ा सा और ज़रा सा जूम आउट कर दूं ताकि और क्लियरली आपको नज़र आए। आगरा, बादल बाबू wasn't chasing dreams of fame और fortune। जो बादल बाबू हैं was not, नहीं था, chasing, chase का मतलब होता है पीछा करना, dreams सपनों का, सपनों का पीछा करने का क्या मतलब होता है? सपने पूरे करने की कोशिश करना। और फेम, फेम का मतलब होता है शोहरत या यश। और फॉर्चून, फॉर्चून का अर्थ होता है तकदीर या भाग्य। तो ये जो बादल बाबू था, तो ये कोई शोहरत पाने के लिए या अपनी तकदीर को बदलने के लिए जो उसके सपने थे उनका पीछा नहीं कर रहा था, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। हिज जर्नी वॉज टेथर्ड, टेथर्ड का मतलब होता है बंधी हुई होना। उसकी जो ये यात्रा थी तो वो बंधी हुई थी, वो संबंधित थी टू समथिंग फार सिंपलर, लव। अगर सिंपली हम कहें, अगर सरल भाषा में कहें तो उसकी जो ये यात्रा पाकिस्तान के लिए थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है प्रेम से संबंधित थी। ठीक है, वो कोई शोहरत पाने के लिए, कोई अपना भाग्य बदलने के लिए, कुछ एजुकेशन लेने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, इस सब के लिए वहाँ पे नहीं गया था, बल्कि वो वहाँ पे गया था सिर्फ अपने प्रेम को पाने के लिए। बट लेकिन वोट बिगेन एज ए रोमांस ऑन फेसबुक, और ये जो उसकी कहानी थी ये बिगेन, शुरू हुई थी, बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, तो ये शुरू हुई थी एज ए रोमांस, एक रोमांस के रूप में, एक प्रेम के रूप में, ऑन फेसबुक, फेसबुक पर। ये उसकी जो कहानी है ये फेसबुक पर हुए प्रेम से शुरू हुई थी, एंडेड, और इसका अंत हो गया इन ए पाकिस्तानी जेल, एक पाकिस्तान की जेल में। आप समझ सकते हो कि फेसबुक पर प्रेम हुआ और ये कहानी का अंत कहाँ हुआ? पाकिस्तान की जेल में, अर्थात जेल चला गया वो। ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है पूरी तरह से बदल देना। ए 30-year-old टेलर फ्रॉम अलीगढ़ नंगला खटकारी विलेज, एक 30 साल का टेलर जो कि अलीगढ़ के नंगला खटकारी गांव का रहने वाला है, इनटू एन अनलकी इंटरनेशनल हेडलाइन। तो क्या हुआ इसके साथ कि ये अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन गया। हालांकि अनलाइकली बनाए, लेकिन क्या बन गया ये अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन गया। अर्थात इसकी कहानी, इसकी न्यूज़ न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों के अखबार में भी छप गई, विदेशी जो मीडिया है उसमें भी छा गई। इसलिए बोला है कि ये जो है इंटरनेशनल हेडलाइन जो है इस लड़के की कहानी बन गई। बाबूज रोमांटिक ओडिसी,
ओडिसी का मतलब होता है यात्रा या बड़ी यात्रा। बाबू की जो ये प्रेम भरी यात्रा रही केम टू एन एब्रप्ट हाल्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, हाल्ट का मतलब होता है रुकना। तो ये अचानक रुक गई ऑन फ्राइडे को व्हेन जब ही वॉज अरेस्टेड, जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया बाय पंजाब पुलिस, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के द्वारा इन मंडी बाहुद्दीन सिटी में एंड वॉज रिमांडेड, और उसको रिमांड दे दी गई फॉर 14 days इन कस्टडी, अर्थात उसको जो है रिमांड पे भेज दिया गया, उसको 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। समझ रहे हो ना आप कि पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उसने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, और ये न्यूज़ अभी जो है 4 नंबर पेज पर और आगे जारी है। तो थोड़ा सा इन्होंने डेटा यहाँ पे दिया है, क्रॉस बॉर्डर लव केसेस। क्रॉस बॉर्डर लव केसेस मतलब यानी कि वो प्रेम कहानियाँ या वो प्रेम के मामले जो क्रॉस बॉर्डर के हैं, यानी कि पाकिस्तान की कोई लड़की या कोई लड़का इंडिया आ गया प्रेम के चक्कर में, इंडिया के किसी लड़के की या किसी लड़की की दोस्ती पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से हो गई और वो वहाँ पे चले गए। तो इस तरह की जो ये प्रेम कहानियाँ हैं ये क्या हैं, क्रॉस बॉर्डर लव केसेस हैं। तो कब कब कौन कौन सा केस हुआ वो इन्होंने यहाँ पे बताया है, तो चलो एक नज़र उस पर भी डालते हैं। नवंबर 2012 को क्या केस हुआ था, हामिद अंसारी नाम का एक व्यक्ति, एन इंडियन इंजीनियर, जो एक भारतीय इंजीनियर था, क्रॉस्ड इनटू पाकिस्तान, वो सीमा को क्रॉस करके, सीमा को पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था बाया अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान होकर के वो वहाँ पे पहुंचा था टू मीट, मिलने के लिए, ऑनलाइन फ्रेंड, अपनी जो है ऑनलाइन फ्रेंड से। ऑनलाइन फ्रेंड आप समझ ही गए ना। अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था फॉर इपियोनेश। देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, एपियोनेश भी होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है एपियोनेज भी होता है, जो भी आप कहना चाहो। इसका मतलब होता है जासूसी। तो उसको फिर जासूसी के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, इम्प्रिजन्ड 6 years, और 6 सालों तक वो इम्प्रिजन्ड रहा। इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल के अंदर रहना, तो 6 सालों तक वो जेल के अंदर रहा। रिपैट्रिएटेड दिसंबर 2018, और रिपैट्रिएट का मतलब होता है स्वदेश लौटाना, और दिसंबर के 2018 में उसको स्वदेश लौटा दिया गया। अर्थात ऑनलाइन प्यार के चक्कर में 6 साल इसको पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा, और फिर प्रेम भी नहीं मिला, 6 साल जेल भी मिली, और 2018 में इसको जो है स्वदेश लौटाया गया। एक केस और लिखा है यहाँ पे, जुलाई 2020 में क्या केस हुआ था, जीशान सिद्दीकी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। जीशान सिद्दीकी नाम का एक लड़का था जो महाराष्ट्र के अंदर इंजीनियरिंग का छात्र था। यूज्ड जीपीएस, तो उसने जीपीएस ऐप का प्रयोग किया था टू एंटर पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करने के लिए, फॉर कराची बेस्ड गर्लफ्रेंड, अपनी कराची की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। यानी कि ये जीशान जो था ये जीपीएस ऐप का प्रयोग करके पाकिस्तान के अंदर घुस गया था, है नहीं। पाकिस्तान के अंदर मतलब इसने घुसने की कोशिश की, और फिर क्या हुआ, कराची में जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उससे मिलने की इसकी कोशिश थी। एप्रेहेंड का मतलब होता है अरेस्ट कर लेना या गिरफ्तार कर लेना। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया था नियर गुजरात बॉर्डर के पास में। अब और आगे घटना लिखी है, फरवरी 2023 में कौन से प्रेमी जोड़े ने ये हिमाकत की, इकरा जीवानी, 19 year old पाकिस्तानी, इकरा जीवानी नाम की एक लड़की जिसकी 19 साल उम्र थी, जो पाकिस्तान की रहने वाली थी,
क्रॉस्ड इंडो नेपाल बॉर्डर, उसने इंडो नेपाल बॉर्डर को, यानी कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर लगता है, उसको पार कर लिया था। टू मैरी, शादी करने के लिए मुलायम सिंह यादव से, फ्रॉम यूपी के। तो यूपी के रहने वाले मुलायम सिंह यादव से, अब उन वाले मुलायम सिंह को मत समझ आना, तो मुलायम सिंह यादव से शादी करने के लिए इस लड़की ने जो है बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था। whom, जिसको शी मेट थ्रू ऑनलाइन लूडो ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। और ये लड़की इस लड़के से जो है, जिस समय कोविड लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय जो है जो ऑनलाइन लूडो गेम था उसके माध्यम से ये जो है इस लड़के से मिली थी, इनकी मुलाकात हुई थी। रिपैट्रिएटेड टू पाक, रिपैट्रिएट अभी पीछे भी आया था, स्वदेश लौटा देना या वापस भेज देना। तो फिर इस लड़की को जो है पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। जुलाई 2023, जुलाई 2023 में क्या घटना हुई भाई? अंजू, ये केस तो काफ़ी वायरल हुआ था ना। अंजू मैरिड वूमन, अंजू जो एक शादीशुदा महिला थी, फ्रॉम राजस्थान, और कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान की रहने वाली थी। लेफ्ट हर फैमिली, तो उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। एंड लीगली, और कानूनी रूप से, ये गैर कानूनी तरीके से नहीं गई थी, बल्कि ये वैध तरीके से, कानूनी तरीके से गई थी। ट्रेवल्ड, इसने यात्रा की थी टू खैबर पख्तूनख्वा, ख्वावा है क्या है, इसने, ये पाकिस्तान का एक एरिया है, यहाँ पे वो यात्रा करके चली गई थी टू मीट, मिलने के लिए नसरुल्ला से, हर फेसबुक फ्रेंड, जो उसका फेसबुक फ्रेंड था, टर्न लवर, और बाद में वो उसका प्रेमी बन गया था। मतलब पहले दोस्ती हुई और वो दोस्ती परवान चढ़ी और प्रेम में बदल गई, और अंजू जो है वो पाकिस्तान नसरुल्ला से मिलने के लिए चली गई थी। लेकिन ये कानूनी तौर से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके माध्यम से गई थी। जुलाई 2023, जुलाई 2023 में एक और घटना घटित हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई, चर्चा में रही और आज भी चर्चा में है। सीमा हैदर, पाकिस्तानी सीमा हैदर, जो कि एक पाकिस्तानी महिला थी, एंटर्ड इंडिया, उसने इंडिया के अंदर एंट्री की थी, प्रवेश कर लिया था, बाया नेपाल, नेपाल से होकर के, यानी कि पहले नेपाल आई और उसके बाद फिर इंडिया आ गई थी। विद 4 चिल्ड्रन, और 4 उसके बच्चे थे, यानी कि अपने 4 बच्चों को लेकर के वो यहाँ पे आई थी। फॉर सचिन मीणा के लिए ऑनलाइन गेमिंग पार्टनर, जो इसका ऑनलाइन गेमिंग पार्टनर था, यानी कि ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं उसमें इसका पार्टनर हुआ करता था। फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, और कहाँ का वो रहने वाला था? ग्रेटर नोएडा का। तो समझ गए ना आप कि सीमा हैदर जो कि एक पाकिस्तानी महिला रही, तो उसने अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल होते हुए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गई थी सचिन मीणा के लिए, जो उसका ऑनलाइन पार्टनर हुआ करता था, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था। बोथ अरेस्टेड, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। लेटर, बाद में, यानी कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेटर का अर्थ होता है बाद में, ग्रांटेड, प्रदान कर दी गई थी बेल, जमानत बाय कोर्ट के द्वारा। और बाद में जो है इन दोनों को, सचिन को भी और सीमा को भी कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई थी। और फिलहाल भी ये सीमा हैदर जो है वो इंडिया के अंदर है और अपनी खूब जो है मतलब वो अपनी वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करते रहते हैं और चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो अभी क्या है कि ये तो केसेस की बात हो गई, और यहाँ जो इन्होंने लिखा था ये कि कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, ये जो न्यूज़ है इसकी बादल बाबू की, तो ये 4 नंबर पेज पे अभी और भी जारी है। तो एक्चुअली क्या है, अभी वीडियो 14 मिनट की हो गई है, उधर भी काफ़ी बड़ी ये कहानी बताई गई है, तो अगर उसको पढ़ाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो को कोई वॉच करता नहीं है। तो इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं
और इसके जस्ट बाद, यानी कि इस न्यूज़ को अपलोड करने के जस्ट बाद मैं वो वाली न्यूज़ अपलोड करूँगा जिसमें जो है बादल बाबू की पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे इनका प्रेम हुआ, कैसे कैसे वो पाकिस्तान के अंदर गया और उसके बाद की क्या कहानी है, वो सारी आपको उस न्यूज़ के अंदर पता लगेगी। तो इस न्यूज़ को रीड करने के बाद आप उस न्यूज़ को रीड करना नहीं भूलेंगे और इंग्लिश भी आपको सीखने के लिए मिलेगी और बादल बाबू की प्रेम कहानी भी आपको पता लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।